अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। तो आज आपको सिखाते हैं व्हाट स्किल डू यू नीड फॉर कॉल सेंटर। कौन कौन सी स्किल आपको चाहिए कॉल सेंटर के लिए। ठीक है, अब कॉल सेंटर में जॉब के लिए आपको कौन कौन सी स्किल चाहिए, तो आज मैं आपको ये क्लास दूंगा। तो 7 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, 7 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये पहला चैनल है दुनिया में जो कॉल सेंटर ट्रेनिंग आपको दे रहा है और फ्री में उर्दू में, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएँ और शेयर भी करें। तो 7 इंपॉर्टेंट कॉल सेंटर स्किल्स एवरी एजेंट शुड हैव। सब एजेंट्स को पता होना चाहिए कि 7 इंपॉर्टेंट क्या है। तो 7 इंपॉर्टेंट कॉल सेंटर स्किल्स एवरी एजेंट शुड हैव। लूसिडिटी इन कम्युनिकेशन। देखें, सबसे बड़ी तो चीज़ है कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन पावर अगर आपकी अच्छी होगी तो आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं। कम्युनिकेशन पावर बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे आपने फोकस करना है और कोशिश करें अपने दोस्तों से इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें, आपस में कम्युनिकेशन करें। आधे घंटे 1 घंटे कोशिश करें बात करें, फिर उस टाइमिंग को बढ़ाते जाएं और 1.5 घंटा कर दें, फिर उसके बाद 2 घंटा कर दें। क्योंकि कॉल सेंटर पे जो लोग काम कर रहे होते हैं ये 5-5 घंटे 6-6 घंटे टाइम इनकी कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है। तो कॉल सेंटर के लिए सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा वो आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब आप एक दूसरे से बातें करने के लिए आप कम्युनिकेशन जो है आपकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी चाहिए। नंबर 2 पे आ जाता है कीपिंग डिस्कशन क्लियर एंड गेनफुल हेल्प्स बोथ इन सेटलिंग कस्टमर इश्यूज। आप देखें, जब कोई कस्टमर आपको फ़ोन करता है तो कोशिश करें कि उसका इशू सॉल्व करें। सबसे मेन चीज़ आपने ये रखना है कि आपने उस कस्टमर का जो इशू है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे मेन पावर आपकी क्या होनी चाहिए कि कस्टमर का जो भी इश्यूज़ हैं उसको आपने सॉल्व करना है और क्लियर बात करें, उस कस्टमर से क्लियर बात करें और बड़े पोलाइट वे में कस्टमर से आपने बात करनी है और उसकी डिस्कशन को आपने सॉल्व करना है और जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। एंड गेनफुल हेल्प फॉर बोथ। और कोशिश करें कि आपका आंसर, आपका रिप्लाई ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर के लिए गेनफुल होना चाहिए। मतलब जो उसका स्कोप है वो स्कोप उसका पूरा होना चाहिए, उसका स्कोप पूरा होना चाहिए। बोथ सेटलिंग कस्टमर इश्यूज जस्ट एज एस्टैब्लिशिंग अ डिसेंट कनेक्शन। अच्छा, आपस में जो कनेक्शन आपने कस्टमर के साथ करना है बहुत ही पोलाइट वे में करना है, डिसेंट वे में करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कस्टमर से जो आपका कनेक्शन होना चाहिए बहुत ही डिसेंट वे में और पोलाइट वे में होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट में चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, स्पेशलाइज्ड प्रोफिशिएंसी। अच्छा, प्रोफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपकी जो टॉकिंग स्टाइल है, बिल्कुल अगर आप ब्रिटिश में बात कर रहे हैं, ब्रिटिश लोगों से बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश एसेंट में बात करनी है, और अगर आप अमेरिकन लोगों से बात कर रहे हैं तो अमेरिकन एसेंट में बात करनी है। बहुत अच्छी क्लियर बात करनी है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो है अगर आप ब्रिटिश कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो कोशिश करें कि घर में या किसी से भाई बहन से कोशिश करें टॉक करने के लिए, और अगर कोई नहीं भी टॉक करने के लिए मिलता तो एक आईना ले लें, आईने से बातें करें। ठीक है, और उस पर जो है आप अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग इन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज। और देखें, कॉल सेंटर में जो है हमेशा क्या काम होता है, प्रोडक्ट के हवाले से काम होता है। कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करनी पड़ती है तो उस प्रोडक्ट की आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट की आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगी और उस प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज जब होगी तो आप उसको सेल कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आज की क्लास में अच्छा एक चीज़ इसमें और मैं बताना भूल गया, सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स कि एक आपके साथ कस्टमर के साथ एक अच्छी हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए और कस्टमर की आप चीज़ों को समझें, जो कस्टमर बात कर रहा है उसकी चीज़ों को समझें। क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी थिंकिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको फ़ौरन से जो है गुस्सा आ जाए। ठीक है, तो आपकी जो थिंकिंग है बड़ी क्रिटिकल होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट है हमारे पास कि आपकी जो है ना लिसनिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी आपकी क्या होनी चाहिए, लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। कि लिसनिंग कैपेसिटी पे भी ये बहुत दारोमदार रखता है। ठीक है ना, तो लिसनिंग कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आप हर एक पॉइंट टू पॉइंट इस चीज़ों को समझें, कस्टमर क्या बोल रहा है। या तो कोशिश करें कि कोई नोटबुक भी रखें अपने साथ, कोई नोटबुक रख के आपने जो कस्टमर बोल रहा है तो उसको लिसनिंग कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एसोसिएशन, आपने कस्टमर के साथ एसोसिएशन बहुत अच्छी करनी है और इतने पोलाइट वे में इतनी अच्छी कॉल करनी है कि आपकी जो कॉल है उसको बहुत अच्छी लगे और ये चीज़ें जो हैं उसको
पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैंने आपको बताया कि कॉल सेंटर में काम करने के लिए क्या क्या स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉल सेंटर की हम ट्रेनिंग उर्दू में दे रहे हैं, उर्दू और हिंदी में दे रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।